हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं बताती हूँ व्लॉग मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, मैंने बर्तन स्टैंड अपने किचन के लिए ले लिया है। जैसे मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था लेना। इसमें मेरे सारे बर्तन आ जाते हैं और किचन अब थोड़ी सी मुझे खाली खाली लगती है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं शाम से मतलब रात से स्टार्ट कर रही हूँ। रात का जो भी खाना पीना था वो हो गया है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी किचन का ये हाल होता है। मेरी क्या, सबकी किचन का यही हाल होता होगा रात में खाना पीना होने के बाद। तो मैं अपना आधे घंटे का जो भी मेरा किचन क्लीनिंग का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ मतलब आज शेयर करूँगी कि मैं आधे घंटे में अपना किचन कैसे साफ़ करती हूँ। वैसे तो हमारा 8 से साढ़े 8 के बीच में खाना हो जाता है, बट आज लेट हो गया था। 9:30 या पौने 10 का टाइम हो गया था, क्योंकि डुगू के सर आए थे बेटे के, वो थोड़ा लेट आए थे पढ़ाने के लिए। जैसे 8 बजे के लमसम आए थे। तो जब वो पढ़ाने आते तो वो एक टाइमिंग कोई नहीं देखते कि वो 1 घंटा पढ़ाने या 1.5 घंटा। तो शायद उन्होंने 1.5 घंटा पढ़ाया था 9:30। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। फिर थोड़ा सा बाहर टहलने चले गए थे। वही 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। किचन साफ़ करने मुझे आज यही टाइम हो गया था। बट ये था कि अगर आप अच्छे से अपना किचन रात का साफ़ करते हो तो आधा घंटा आपको लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी बर्तन वगैरह जब मुझे धोने होते हैं तो जितने भी जूठा होता है बर्तन का, जो ना मतलब कुछ लोग होता है डायरेक्ट धो लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट नहीं धोती हूँ। पहले सारे बर्तन के जूठे को हटाती हूँ, क्योंकि फिर उससे आप जब स्क्रब जो आपका बर्तन वाला होता है ना, अगर आप बर्तन पूरा जूठा निकाल के फिर आप धुलोगे तो वो काफ़ी दिन तक चलता है और उसमें से कभी भी बदबू नहीं आती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर गृहस्थी में हमें ध्यान रखनी होती है। और तो मैं जितने भी जूठा बर्तन होता है वो अजय चाय वे के जो चाय पत्ती वगैरह होता है, खाना वगैरह थोड़ा बहुत टिफ़िन में बच जाता है या खाने में थालियों में बच जाता है, तो सबको मैं क्या करती हूँ, इस तरह की छन्नी से पूरा छान लेती हूँ और उसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और फिर सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ। मतलब सिंक को मतलब साबुन से धोने के बाद मैं बर्तन उसमें धो धो के रखती हूँ। तो इस तरह से करने से क्या होता है, आपके बर्तन भी साफ़ रहेंगे और आपका जो बर्तन वाला स्क्रब होता है उसमें से कभी बदबू नहीं आएगी, चिपचिपाहट नहीं होगी। और वैसे भी 10 रुपये का स्क्रब आता है, स्क्रबर आता है बर्तन वाला, उसको हफ्ते में एक बार चेंज कर लेना चाहिए। ना हो आप चेंज करना चाहो, जो 2 हफ्ते चलाना चाहो, तो बीच बीच में उसको गर्म पानी से आप धोते रहोगे ना, तो उसमें से कभी बदबू नहीं आएगी। और वो किया। उसके बाद ये मैं थोड़ा सा दिख रहा था कि टोकरी जो थी ना सब्जी वाली, वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी गंदी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे किचन में बिल्कुल मिस हो जाती है, हम जिसको ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिसको बोलते हैं। जैसे बर्तन वाली टोकरी हो गई, आलू प्याज वाली जो टोकरी होती है, धूल मिट्टी तो उसमें भी हो ही जाती है। तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेते हैं, प्याज वगैरह लेके आना ही है, तो उनको जब भी साफ़ सुथरा रहेगा तो भर लेंगे। तो वो धो के मैंने नीचे रखा, क्योंकि थोड़ी सी जगह बनानी होती है ना जब आप किचन वगैरह साफ़ करना होता है। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी। आज मैंने सब्ज़ी में बनाया था आलू और वो छोटी वाली सेम बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कुर्ती, हम लोग की तरफ तो कुर्ती या कुर्ती जो भी बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई थी। काफ़ी अच्छी बनी। तो हस्बैंड ने नहीं खाया था, बस उन्हीं के हिस्से की बच गई थी। बाकी हमने, बेटे ने और बेटी ने तो सब ने खाया था। तो बस ये बर्तन धोने के बाद फिर कढ़ाई वाला काम रह गया था, वो मैंने कल लास्ट में धोऊँगी। तो उसको धो के उधर रख दिया। अब इधर किचन का जो टॉप है उसको साफ़ करूँगी। इसको इसलिए साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्या होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि किचन हम रात में साफ़ क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो काम हमारा होता है, सुबह सो के उठते ही हमें अगर पानी पीना होता है या कुछ भी होता है, तो हम सबसे पहला कदम अपना किचन में ही रखते हैं। तो अगर किचन आपकी साफ़ सुथरी रहती है ना, तो आपका ना सुबह अपने आप ही एक अच्छा मूड होता है। किचन गंदी रहेगी, किचन काउंटर गंदा रहेगा, तो अपने आप ही आपका मूड एक अलग से चिड़चिड़ाहट सी होती है। मेरे साथ जो होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। और क्या है, मम्मी लोग हमेशा से बचपन से एक चीज़ से सुनी है कि घर में अगर किचन वगैरह साफ़ रहता है, बर्तन धुले होते हैं, जूठे बर्तन नहीं होते, तो माँ अन्नपूर्णा का किचन में वास होता है। दरिद्रता दूर हमारे घर से रहती है। तो दरिद्रता का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास पैसों की ही दरिद्रता हो। आजकल सबसे बड़ी दरिद्रता तो ये हो गई कि लोग सबसे ज़्यादा बीमार रहने लगे। तो बीमारी में जितना पैसा हमारा जाता है ना, तो समझ लो वो हमारे घर में जो दरिद्रता ही है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना किचन वगैरह रात को हमेशा, कितना भी हो, आप थके हो, जैसे किसी किसी घर में क्या होता है मेड लगी होती है, तो आप जो भी जूठे बर्तन होते हैं उनको पानी से एक बार निकाल के उनको किचन से बाहर रख दो। टब में करके आप बाहर रख दो, तो किचन से बर्तन से बदबू नहीं आएगी। और किचन काउंटर तो आप खुद भी साफ़ कर सकते हो, क्योंकि मेड का आने का जो टाइम होता है वो 10 से 11 का टाइम होता है। तब तक आपका किचन गंदा रहेगा। क्या आप सुबह नाश्ता बनाओगे, हस्बैंड को टिफ़िन दोगे? तो नहीं होता है ना। मैंने देखा है, जहाँ मैं पहले रहती थी अगल बगल में कुछ लोगों को ऐसे जानती हूँ। मैं पता नहीं, वही समझ में नहीं आता था, उनके घर में जो मेड आती थी 12 बजे 1 बजे आ रही है, वो कैसे मतलब वो किचन काउंटर तक नहीं साफ़ करती थी। और मुझे ये चीज़ देख के इतनी घिन आती थी। मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कई बार उनसे बोला, और जबकि उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी उनके घर में ना
बच्चे से लेके बड़े तक सब दवा खाते थे। दवाइयों का पिटारा उनके घर में कभी बंद ही नहीं होता था और इतनी खतरनाक खतरनाक उनके घर में दवाइयाँ आती थी, बीमारियाँ थी। मैंने कई बार उनको बोला कि ठीक है, समझ में आता है कि आपको प्रॉब्लम है, आप बर्तन मत धुलो, पर किचन अच्छे से साफ़ करके जो बर्तन है जूठे निकाल के आप उनको किचन से बाहर कर दो, या नहीं आपके पास बाहर की जगह है तो नीचे स्पेस होता है काफ़ी, वहाँ रख दो। इतना तो हम इंसान को कर ही सकते हैं ना, इतना भी इंसान को आलस नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने मेड लगा रखी है तो मेड का काम है कि सुबह 12-1 बजे आएगी तो वो हमारा किचन काउंटर भी वो साफ़ करेगी, सुबह बच्चों को खाना बनाना है, टिफ़िन देना है, तो वो जूठे में ही बना के वो पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं, हमें ये समझ में आता। मेरे ससुराल में भी मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ भी मेड लगी हुई है, पर घर में जबकि सब गुस्सा भी करते हैं कि जब काम वाली लगी है तो तुम क्यों बर्तन धोना है, तुम्हें सुबह आके धो लेगी, पर मेरा जो है आदत वो है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा अपना जो भी मानना था, मैंने आपको बताया। बीच बीच में हम लोग बातें भी करते चलेंगे क्या कर रही थी। तो किचन वगैरह मैंने अच्छे साफ़ कर लिया, काउंटर। अब जब लास्ट में बर्तन वगैरह आप जब धोना तो हमेशा ये कोशिश किया करो जो आपका सिंक एरिया होता है उसको अच्छे से धोया करो, चाहे दिन में 2 बार बर्तन धो लो या 3 बार, उसको अच्छे से चमका के धो लो। और रात में या सुबह एक टाइम में अपना बिल्कुल खौलता हुआ पानी अगर आप अपने सिंक में डालोगे ना तो आपके सिंक से कभी भी बदबू नहीं आएगी। जो नहीं बदबू आने लगती, खाना है कुछ भी है थोड़ा बहुत तो जाके स्टोर होता ही रहता है, वो नहीं आएगी। और किचन वगैरह अगर आप रात में साफ़ करके सोगे तो आपके घर में जब गर्मियाँ स्टार्ट होगी कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। जो डस्टबिन वगैरह आप यूज़ करते हो उनको धो के उसकी पॉलीथीन वगैरह रात में चेंज कर दो, क्योंकि कहते हैं कि कचरा भी किचन में नहीं रखना चाहिए। मैं तो नहीं रखती हूँ। जैसे आप जो मेरा वीडियो बहुत दिनों से देख रहे हैं उनको पता होगा कि कितना भी उन्होंने अभी तक मेरी जो जर्नी देखी है, कैसे भी मेरे हालात रहे, मैंने आज तक मैंने अपनी किचन कभी नहीं मतलब ऐसे छोड़ा, कभी भी नहीं, मन ही नहीं मानेगा। कभी कभी तबीयत नहीं साथ देती, ये कहते भी कि छोड़ दो, सुबह धो लेना बर्तन, किचन साफ़ कर लेना सुबह। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों मेरी इच्छा ही नहीं होगी, और क्या पता मुझे रात में उस नींद ही ना आए, क्योंकि मुझे पता है ना कि सबसे पहला कदम मैं अपने किचन में रखती हूँ, क्योंकि मुझे पीना होता है पानी। और किचन अगर मुझे गंदी दिखती है तो मेरा सब मूड ख़राब हो जाता है। सुबह का अगर मूड आपका ख़राब होता है तो पूरा दिन आपके अंदर चिड़चिड़ाहट रहती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आप कोशिश ये करो फ्रेंड्स, थोड़ा ही सही पर किचन को अपना थोड़ा साफ़ करके रखो। जूठे बर्तन आपके घर में मेड लगे हुए हैं उनको पानी से निकाल के टब में करके नीचे रख दो, या बाहर आपके पास जगह हो वहाँ रख दो। आप ये सब चीज़ें अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनाओगे ना तो आप खुद देखोगे आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क दिखा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो मैं आपके साथ अपना एक रूटीन है जो मैं शेयर करूँगी। बहुत से लोगों को लगेगा अरे नहीं ये क्या ओवर एक्टिंग दिखा रही हो, क्या नौटंकी कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम घर गृहस्थी वाले हैं, जब हमें बात बच्चे और परिवार की आती है ना तो हम लोग को बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सोचनी होती है, क्योंकि आपको पता है आजकल बीमारियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। हम बीमारियों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन कोशिश ये कर सकते हैं ना जितना हो सके अपने परिवार को, अपने घर को मतलब स्वच्छ और साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएंगे। जैसे मैंने अपने जीवन में बहुत पहले मैं भी थी आलसी, मैं ऐसा नहीं कह रही मैं नहीं आलसी थी, बहुत आलस करती थी। पर जब से मैं अपनी घर गृहस्थी में आई हूँ ना, फैमिली और बच्चों के लिए मैं आई हूँ, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया, और ये चेंज ना मेरे को बहुत पसंद आता है। जैसे किचन वाला तो मेरे अंदर चेंज था ही, सुबह उठने वाला मेरे अंदर बहुत अच्छा चेंज था कि मैं सुबह उठती हूँ। सबसे पहले मेरे घर में ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं नहा धो के मेरे मंदिर में मुझे दिया जलती हुई दिखती है, पूरे घर में उसकी धूप बत्ती की खुशबू रहती है, तो एक पॉजिटिव माहौल आपके घर में अपने आप ही रहता है। तो ये था मेरा नाइट रूटीन। अब चलते हैं किचन वगैरह का जो नीचे का एरिया था वो मैंने साफ़ कर लिया है। अब बारी आती है रात में, अभी सोने का टाइम मेरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे छोटे मोटे बहुत काम होते हैं जो मतलब करने होते हैं, जैसे किचन के बर्तन कपड़े वगैरह होते वो धोना है, दही जमाना है, ड्राई फ्रूट्स भिगोना है, क्योंकि ये बॉटल्स में पानी भरना है तो फ़िलहाल बॉटल में पानी भरने का काम मेरा बेटा कर देता है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। हाँ, बॉटल वगैरह मुझे धो के रखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, अगर आपके घर में कांच की बर्नी हो ना तो इस तरह से पानी आप ज़रूर बना के रखें। इसमें थोड़े खीरे, पुदीना, बीटरूट, अदरक, नींबू के पीसेस और एक हरी मिर्च काट के आप इस तरह की कांच की बॉटल या कांच के जग में आप भर के रख दो। ये मेरे घर में 4 ग्लास के लमसम तैयार होता है। हम लोग सुबह उठ के सबको एक एक ग्लास देते हैं। इसमें कहते हैं गुड बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसमें पनप जाते हैं और हमारे पेट के जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं ना उसको मार देते हैं। तो ये फर्मेंट हो जाएगा रात भर में, सुबह इसको छानो और सबको एक एक ग्लास दे दो। तो मैं तो अपने घर में इस समय सबको दे रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया देते, 10-15 दिन तो हो ही गया। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखता है, पेट काफ़ी हल्का रहता है, ठंडा रहता है, और जो भी हम लोग उल्टा सीधा चीज़ें खाते रहते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर पेट में हमारे गुड बैक्टीरिया रहेंगे
और बैड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है बीमारी को मारने की क्षमता भी हमारे अंदर अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि पेट से ही कहते हैं 100 बीमारियाँ होती हैं। तो दूध भी मेरा हल्का गुनगुना हो गया था, दही का जामन जो था वो मैंने डाल दिया है, दही इधर जम गया है। चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करेंगे, गैस का स्टोव है वो बंद करेंगे और फाइनल दिखाते हैं आपको अपने किचन का लुक। तो आप मुझे बताना कि मेरी नाइट किचन क्लीनिंग का रूटीन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। और आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप करोगे ना तो आप अपने जीवन में, अपने घर में खुद भी एक परिवर्तन देखोगे। तो मुझे तो बड़ा सुकून, बस बर्तन वाला काम रह गया, वो रात भर में पानी उसका झड़ जाएगा, तो मैं सुबह उठ के उसको अपनी जगह पे बर्तन भी सेट कर दूँ। मेरी पूरी A to Z तरीके से मैंने अपनी पूरी किचन की क्लीनिंग कर दी है फ्रेंड्स। तो बताना ज़रूर, अच्छे और बुरे दोनों ही कमेंट करना, मैं दोनों का ही आप लोगों को जवाब दूंगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियो बहुत प्यार से देखते हैं, एक नई सब्सक्राइबर्स है वीना जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरा वीडियो डेली देखते हो, मुझे कमेंट करते हो, तो बस इसी तरह आप अपना सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना के रखिए। धीरे धीरे सही पर चैनल आगे ग्रो करेगा ज़रूर। मैं अपना वीडियो आपके साथ पर डे वाला जैसा भी होगा मैं शुभ रात्रि, राधे राधे। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।